बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जिसको जो O2 के रूप में पाई जाती है, मतलब एक अणु में 2 परमाणु होते हैं इसके, इसीलिए इसका IUPAC नाम होता है डाईऑक्सीजन। अणुभार इसका लगभग 32 होता है, क्योंकि परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है। और ये मैं बता चुका हूँ, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व ही पृथ्वी पर पाया जाता है। लगभग 46.6% भूप्रपटी में, यानी भूमि की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन तत्व विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। और वायुमंडल में भी इसकी मात्रा लगभग 21% होती है। प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा हम प्रयोगशाला में विभिन्न तत्वों के नाइट्रेट या परमैंगनेट को भी गर्म करके ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को गर्म करें, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। और यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को गर्म करें, ये गर्म करने का चिन्ह है जो त्रिभुज सा लगा रहा हूँ मैं, तो हमें प्राप्त होता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इस तरह से हमें प्राप्त होता है K2MnO4 प्लस O2। ये O2 प्राप्त होगा, केवल MnO2 नहीं, प्लस O2। तो हम 2 चौका 8 2 K2, हाँ MnO2 भी इसमें प्राप्त होता है साथ में, सही है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं प्रयोगशाला में, पर मुख्य विधि ये ही है पोटेशियम क्लोरेट वाली। इसके अलावा जिन धातुओं का अपचयन विभव अधिक होता है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे हैं अपचयन विभव के बढ़ते क्रम के आधार पर, उनके ऑक्साइडों को गर्म करने पर भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड है Ag2, इसको यदि हम गर्म कर देंगे तो हमें प्राप्त होगी ऑक्सीजन। इसी तरह से यदि HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, पारे का ऑक्साइड, तो हमें प्राप्त होगा मरकरी प्लस ऑक्सीजन। इनके अलावा लेड के ये ऑक्साइड भी गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन देते हैं, जैसे Pb3O4, जिसको रेड लेड भी बोलते हैं या सिंदूर भी इसको बोलते हैं। ये गर्म किए जाने पर लेड ऑक्साइड और O2 देता है, या लेड डाइऑक्साइड PbO2, ये भी गर्म किए जाने पर लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। अब हम आगे चलते हैं। जो व्यापारिक मात्रा में इसको बनाया जाता है, या औद्योगिक मात्रा में उस बनाने के लिए इसे जल का विद्युत अपघटन यदि हम कर दें, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है व्यापारिक मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में। और वायुमंडल के से भी हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं व्यापारिक मात्रा में। इसके लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन को द्रव में बदल करके उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। भौतिक गुण। ऑक्सीजन गैस एक रंगहीन गंधहीन गैस है, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस है ये, और जल में ये अल्पविलेय होती है। 100 घन सेंटीमीटर जल में ये लगभग 3.08 घन सेंटीमीटर घुली होती है, जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। रासायनिक गुण।
ऑक्सीजन सभी तत्वों से, अधिकांशतः सभी तत्वों से सीधी क्रिया करती है। केवल ये जो सोना है, गोल्ड, Au, प्लेटिनम तथा कुछ अक्रिय गैसें हैं जिनके साथ ये क्रिया नहीं करती। अन्यथा यह सभी तत्वों के साथ सीधे क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाती है। द्विअंगी मतलब वह ऑक्सीजन होगी उसमें तथा वह दूसरा तत्व होगा। और यह सभी क्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। परंतु अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसकी वजह यह है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर होता है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए जिस क्रिया में ये जाए, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो दो बंध तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 493 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से क्रिया को प्रारंभ करने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। धातुओं से क्रिया, जैसे कैल्शियम से क्रिया करेगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी। इसी तरह से सोडियम से क्रिया करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। एल्यूमिनियम से क्रिया करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाएगी। और नंबर 2, अधातुओं से क्रिया, जैसे फॉस्फोरस से क्रिया करेगी तो P2O5 या P4O10 बनाएगी। कार्बन से क्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य यौगिकों से क्रिया, जैसे जिंक सल्फाइड से क्रिया करेगी तो जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। और HCl से क्रिया करेगी ऑक्सीजन तो ये एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक, तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है प्लस H2O। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड से जब ये क्रिया करती है V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगी वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। उपयोग, श्वसन क्रिया में तो उपयोग इसका होता है नेचुरली अपने आप। दहन क्रियाओं में यानी जितने भी पदार्थ जलाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन की उपयोगिता होती है। बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकते, कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता, तो दहन क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। नंबर 3, जो ये ज्वाला उत्पन्न होती है, एक ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बोलते हैं उसको, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो वेल्डिंग में काम में आती है, उसको उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन उपयोग में होती है। यानी ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग के कार्य के लिए ऑक्सीजन उपयोग में आती है। और जो पर्वतारोहण में या गोताखोरों के लिए भी सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन का टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक कल बताऊंगा।